सही बात है। तू क्यों चाहता है कि टीचर तेरे को समझाएगा? तू पहले से ही जाके सोच के क्लास में बैठा हो कि टीचर आएगा समझाएगा, टीचर आएगा समझाएगा। क्यों समझाएगा टीचर? तेरे को पढ़ना नहीं आता क्या? खुद पढ़ के जा। जो पढ़ाने वाले हैं ना, वो पहले से खुद पढ़ के जा, पूरा पढ़ के जा, फिर देखना वो जो बोलेंगे ना तेरे को समझ में आएगा। वैसा ही हुआ। वो भरोसा तो मैं छोड़ दिया था कि ये समझाएंगे अपने को। मैं खुद ही पढ़ के आ रहा था पहले से। फिजिक्स में तो वैसे भी रहता क्योंकि उसने डरावट दिया था, छोड़ दे कुछ नहीं हो रहा तेरा आईआईटी में। हो ही नहीं सकता। अगर फिजिक्स नहीं आती ना तो आईआईटी में हो ही नहीं सकता। हालांकि तुम्हारे जितने लड़ नहीं थे हम लोग, हमको 10th के बाद ही पता लगता था कि आईआईटी जैसी कोई चीज होती है। जब पता लगता है कि मैथ्स क्यों लेनी भैया, मैथ्स इसलिए लेनी है कि नंबर आया तो घर वाले मानते भी नहीं, फिर खुद ने डिसाइड कर रखा है मैथ्स ही लेंगे। तो हमारे खानदान में मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है। मेरा जो छोटा भाई है ना, उसको मैंने मेडिकल में डाला। मैं तू जा, पूरे खानदान में कोई तो डॉक्टर बना है, बीमारों को तो क्या करेंगे। वो डॉक्टर बना है, पूरी फैमिली में कम से कम हम 18-20 लोग हैं, सेम एज के, सारे के सारे इंजीनियर है, वो अकेला डॉक्टर है। बाद में उसको भी कुछ वो भी लेना पड़ा रहा है। नहीं वो उतना काम चला लेता है, मतलब उसे प्रैक्टिस की हुई है पहले। तो जो डॉक्टर लोग हैं ना, उनसे जान पहचान है, जो मीटिंग होती है ना, वो जाता रहता है। तो है जुगाड़, करके बीमार हो जाओ ना तो फोन करके वो काम चला लेता है। वही आ रहा है, संभाल लेना यार, अपना घर कर लिए, तो उतना काम चल जाता है। उसको भी पढ़ाना शायद अच्छा लगता है, ऐसा मुझे लगा। वो भी जूलॉजी पढ़ाता है पहले मुझे, काफी लंबा टाइम हो गया। अब तो क्या पता वहाँ इंसान काट लेते, मेंढक कटवा कर। हाँ, फिजिक्स की बात पर आते हैं। फिजिक्स में ऐसा जादू हुआ कि 12th की फिजिक्स जो कि रिलेटिवली मुश्किल है, वो मैं अपना बता रहा हूँ। अपना तो था 11th की नहीं समझ आई। यूनिट टाइम में बच्चे मजाक उड़ाते हैं ना कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है। मैंने कहा अपने को तो वो भी नहीं आती है, ये तो क्या ही आएगी। उल्टा हो गया मामला। पहला चैप्टर शुरू हुआ थर्मोडायनामिक्स, पर बहुत मायशूरी पढ़ाते थे। मतलब उस टाइम की सबसे बढ़िया स्थिति वही थी बंदर में। बाद में उन्होंने उड़ा छोड़ के कैरियर को स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पर वही थे 30 मार्क का, वो पढ़ा रहे थे। अब मैं पीछे बैठता नहीं था, मेरी हाइट 11th-12th में ठीक ठाक थी, मैं आगे ही बैठता था। वो कहते कि जगह नहीं, मैंने कहा मैं तो स्टूल लेके बैठ जाऊँ, मैं तो आगे बैठना है, मेरे को तो सिर्फ सुनना है आपको। आगे थर्मोडायनामिक्स इतना बढ़िया आया, वो इतनी श्योरिटी कि इसका क्वेश्चन तो पक्का सही हो जाएगा। और उस जमाने में आपने उस पेपर देखे हो ना, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते पीवी वाले कि एनर्जी निकालो, वर्क निकालो इसका, वो अलग। मेरे को यार ये क्वेश्चन हो गया, चलो 10 नंबर तो हो गए पक्के। जब तक नहीं पता था ना पैटर्न चेंज रहेगा, एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर तो पक्के हो गए। फिर अगले चालू हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब समझ में आ रहा है। लेकिन एक डर था क्योंकि फिजिक्स वाले को चीटिंग करते हैं। 12th के चैप्टर में 12th का होता ही नहीं है, उसमें 11th का उठवा के कुछ डाल देते हैं। दुख अब क्या होगा। जैसे 12th का जब तक चल रहा है ना, हमने टिक कर रहा है। जैसे कुछ 11th का आया, पूरा गड़बड़ मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन से भरा हुआ है। मेरा मैंने कई बार सोचा मैं बीच में रहना पड़ जाता हूँ। 11th में कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाया। सही बात है सर। लेकिन 12th के कमांड में आ गया था, अपने काफी कुछ कमांड में आ गया था। लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, जीरो से तो कुछ बढ़िया हो जाएगा। उसमें बस अपना ही था। पहला पेपर फिजिक्स का आया, जब मैं जेईई एग्जाम दे रहा था ना, पहला पेपर फिजिक्स का था। वो कहाँ से ज्यादा टफ था वो मेरी नहीं, पेपर की औकात से। जितना पेपर नॉर्मली आईआईटी में टफ होता है ना, उससे ज्यादा टफ था वो। वो जो ग्राफ था ना, वो भी नहीं आया। पैटर्न में उसका क्वेश्चन ही नहीं था, जब उन्होंने पैटर्न ही चेंज कर दिया। क्वेश्चन हिले ही नहीं मेरे से। 12 क्वेश्चन थे, 5-5 नंबर के, हिले ही नहीं। 4 क्वेश्चन में थोड़े मैंने कहा वो स्टेप वाइज मार्किंग होती है ना, मेरे को कुछ तो देगा वो बेचारा। इतना सारा लिख के गया, इतना सारा पेज पर लिख गया, दही आ जाएगी उसको लिखेगा। 12 नंबर आए मेरे 60 में से। नहीं मेरे टाइम पर थोड़े नंबर आने शुरू हो गए थे लोगों के। अच्छा 2000 में दिया था मैंने, 2000 में पैटर्न चेंज हुआ था। तब थोड़ा पेपर ऊपर से भी था कि थोड़ा लाइट करो पेपर। जैसे तुम्हारे टाइम में तो कहता है लाइट हो गया ना मेंस का, एनसीईआरटी बेस ही आता है अब तो। हाँ सीरियसली, उस लेवल का, लेवल से कंपैरिजन नहीं, मेंस के तो एडवांस का तो फिर भी अच्छा पेपर है।
दिल ही टूट गया। 12 नंबर में तो क्या ही कर लेंगे अब। सेकंड पेपर केमिस्ट्री का हुआ, केमिस्ट्री का अच्छा हुआ। वो जो फिजिक्स की मेहनत थी ना वो इधर काम आई। वो ग्राफ है ना थर्मो केमिस्ट्री में डाल दिया। थर्मो पे क्या बेवकूफ हो गया। इधर तो कुछ भी पूछ लेते क्या, सब तो रट्टा मारा था मैंने, सब तो रटा रखा था मैंने, कुछ भी पूछो। 45 के आसपास नंबर है मेरे। वाह 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 वाह। हाँ 60 में से रटा की मैंने क्या ना ओसी आयोसी में डायरेक्ट परसेंट भी नहीं था। क्या पूछ ले, पूछ ले, सब तो कॉपी रट मारी है, पूरी की पूरी कॉपी रट मारी है। थोड़े जो नंबर कटे होंगे ना तो शायद पीसी में कटे होंगे। हाँ मतलब मेरे हिसाब से जो थोड़े बहुत कटे होंगे, क्योंकि बाकी तो रटने वाले तो ज्यादा। फिर लास्ट में आया मैथ्स का पेपर। मैथ्स के पेपर में थी एक्सपेक्ट किया पाएगा ये, वो भी पेपर ठीक ठाक था। 30 के आसपास नंबर आए मेरे उसमें। हालांकि वहाँ थोड़ा चमत्कार भी हुआ, जैसे प्रोबेबिलिटी के 2-3 टॉपिक होते हैं जिन डर लगता है अपने को, उसके क्वेश्चन थे उसमें। और मैंने फिर अटेम्प्ट तो किया ही क्या करता, अटेम्प्ट किया, वो क्वेश्चन सोल्व हुए मेरे से वहाँ पर। हमारे टाइम में एक मैथमेटिक इंडक्शन भी आता था, उसमें प्रूव करना पड़ता था, वो भी प्रूव हो गया लास्ट में। मैंने कहा ये बढ़िया हो गया, ये पेपर खराब हुआ। अंदर से ये था कि होना जाना तो कुछ है नहीं, उसमें तो पासिंग मार्क्स भी नहीं आएंगे। जो मिनिमम कट ऑफ होती ना वो भी पार नहीं होगी, उसमें मिनिमम कट ऑफ निकली 8 नंबर और अपनी गाड़ी चल पड़ी। स्कोर तो इन्होंने करके दे दिया था अपने को। अपने को तो फिर यही रहता कि अगर वो मिनिमम मार्क्स नहीं आए ना, कट ऑफ पार नहीं हुई, सब बेकार हो जाएगा। वो पेपर वाकई में टफ था, उसने मेरी तो धज्जियां उड़ाई। मेरी तो वैसे भी उड़नी ही थी, मेरे को तो वैसे भी कुछ नहीं आया था। मेरे तो भले भी छोड़ था कि मैं तो मरूंगा फिजिक्स में। वो पेपर टफ होने से मैं बच गया, क्योंकि सबकी धज्जियां उड़ी उसमें, क्योंकि वो पेपर वाकई में टफ था। तो जो 30 मार्क आते ना उनके भी नंबर नहीं है उसमें, और अपने नंबर यहाँ से स्कोर हो गए। यही दर्द वाली कहानी है। तो मैं ये सिखाता हूँ कि फिजिक्स नहीं है ना तो फिर गड़बड़ है मामला। और टीचर के भरोसे भी बना दो। सही बात है। टीचर सिर्फ कॉलेज थोड़ी जाता हूँ मैं, गया ही नहीं मैं कॉलेज। मैंने कहा मैं तो पढ़ाऊंगा एलन के बच्चों को, फिर मैं एलन आ गया। क्या फालतू बात करें, इतनी मेहनत करे कॉलेज ना लगा। हाँ मेरी बायोग्राफी बात करेगी ना, मैं इंटरव्यू दूंगा तुमको बाद में। आईआईटी नहीं। कॉलेज की कहानी बहुत लंबी चौड़ी बेटा, उधर नहीं जाते ना, मुंबई से। आईआईटी बॉम्बे से सर। सर ब्रांच भी ठीक ठाक है ना, ईसी भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। हाँ लेकिन आईटी मुंबई से निकलने में नौकरी लग जाती है आपकी। मैं नौकरी लगी थी 3rd ईयर में, मेरे को इन्फोसिस ने रख लिया था अपने पास में भाई साहब। कि बाद में तो बेरोजगार नहीं घूमेगा। उसके बाद सीधा चंडीगढ़ भेज देता उन्होंने। हालांकि उन्होंने इंजीनियर वाला काम कुछ नहीं करवाया मेरे से, मैनेजमेंट वाला काम करवाया। मेरे को चीफ इंजीनियर बनाया उन्होंने। मेरे अंदर जो दूसरे कॉलेज वाले छोरे होते हैं ना, रीजनल कॉलेज वाले, एमएनआईटी वाले, वो 20 बच्चों का पूल लिया था कि इनको ट्रेंड करना है। इनको ट्रेन करना है, ट्रेनिंग होती है ना 6 महीने की। जब कोई आप जैसे आईटी पास करके चले गए इस कंपनी में, तो आपको थोड़ी वो सीट पे बैठा देगी, वो आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देगी, भाई हमको तेरे से ये काम लेना है, ये सीख। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें अलग ही सैलरी मिलती है, एक लिमिटेड सैलरी जो एग्रीमेंट में लिखा होता है फिक्स। फिर उसके बाद मैं कोटा आया, बंसल सर से मिला, बंसल का मजा आ गया तेरा, तो इन्फोसिस में लग गया तू। कुछ मजा नहीं है वहाँ, इंजीनियर का कोई काम हो ही नहीं रहा वहाँ पर, बहुत बोर होता हूँ मैं तो। और मैं थोड़ा सा वैसे भी होम सिकनेस टाइप का आदमी हूँ, घर वालों की याद ज्यादा थी मेरे को। बंसल सर ने कहा क्या करेगा तू, छोड़ दे कंपनी, दूसरी में चल जा, फिर वहाँ भी यही काम करेंगे तू। फिर उन्होंने मेरे को ऑफर दिया, पढ़ा लेगा क्या? मैंने कहा हाँ कोशिश करने की कि तू तेरा फेवरेट टॉपिक तैयार करके ला, 2 महीने का टाइम देता बता हूँ, चुके हो, मैं तेरे से इंटरव्यू लूंगा। बता चुके हो। हाँ इसके आगे क्या लिखा तुमको पता है? हाँ NaNO2HCl